अपने बिहार की शान पंकज त्रिपाठी मौजूद और है गुड्डू भैया, बॉडी बनाते हैं, जकड़ा तगड़ा थाउस देते हैं। कालीन भैया के लड़के मुन्ना भैया, दिव्यंजू में स्वागत करिए। आवाज नहीं आ रहा है जी, घबरा जाएगा, एक बार जोर से फैलाओ फैलाओ, पटना अब नहीं हटना। नमस्कार, लाइव स्टोरी देख रहे हैं आप। मिर्जापुर वेब सीरीज ने पूरी दुनिया में अपनी धमक से पहचान बनाई, अलग पहचान बनाई और ओटीटी पर देखा जाने वाला, सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया था मिर्जापुर। लेकिन अब मिर्जापुर की कहानी फिल्म के माध्यम से सिनेमाघरों में आ रही है और मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को नजदीकी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। और इसी के प्रमोशन को लेकर के आज राजधानी पटना में दिग्गज अभिनेता पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु और अली फजल आए हुए थे। लोगों से उन्होंने बातचीत की है, मीडिया से बातचीत की है और सबसे आग्रह किया है कि मिर्जापुर की जो सफलता की कहानी है वह फिल्म के माध्यम से आ रही है, फैमिली के साथ देखने वाला होगा। ये सर्टिफिकेट भले ही मिला है लेकिन आप फैमिली के साथ जाकर के देख सकते हैं, थिएटर में देख सकते हैं। और पंकज त्रिपाठी के साथ साथ तमाम लोग जो हैं भोजपुरी में भी लोगों से बातचीत करते हुए नजर आए, सवालों का जवाब देते हुए नजर आए और डायलॉग सुनाते हुए नजर आए। देखिए मिर्जापुर द मूवी के प्रमोशन के दौरान किस अंदाज में दिखे दिग्गज अभिनेता। आपका मरीन लाइन्स पूरा पटना दिखेगा, तो माय डॉग ऑलरेडी थिएटर में आप जाएं और मूवी देखें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सवाल थोड़ा सा क्योंकि भोजपुरी क्षेत्र सवाल नहीं होगा, हम सिवान जिला के बारे मिर्जापुर सीरीज और फिल्म के तरफ प्रभाव पड़ने वाले लागत है कि ऑडियंस के प्यार जो सीरीज में मिलत रहे फिल्म में भी मिली दोबारा, या फिर ऑडियंस में छूट नहीं? ना बिल्कुल मिली दोबारा, क्योंकि कम्युनिटी व्यूइंग खतरा बनल बा। पहले बनल रहे वो पर्सनल व्यूइंग करे, एक यदि बनल बा फिल्म मतलब कम्युनिटी व्यूइंग, 400 लोग बैठ के देखेंगे। ओटीटी सीरीज 400 लोग एक साथ नहीं देखते हैं। तो ग्लोबली मोस्ट व्यूड शो है, सिर्फ भारत में ना, भारत के बाहर भी, यूएस में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अन्य भाषाओं में डब होला, सबटाइटल्स के साथ देखल गई बा। तो ग्लोबली ये मोस्ट व्यूड शो है। तो जैसन फीडबैक लगता है ट्रेलर के या जो हमनी के घूमत आनी सब शहर दर शहर और पब्लिक के, तो ये उम्मीद बा कि बिल्कुल उतना ही दर्शक प्रेम दी और देखिए रखें। एक सवाल भाई आपसे मेरा एक सवाल है। मेरा नाम रमन है, 90 की विषय। जैसा कि कालीन भैया लोग आपको जान रहे सीरीज से इधर सामने, अगर आपके लिए चुनना होगा गद्दी का जो मेन हकदार है तो आप किसे चुनेंगे? गुड्डू भैया को चुनेंगे या मुन्ना भैया को चुनेंगे? क्योंकि एक फ्रेज है हम लोग भी पढ़ते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तो आपके हिसाब से अगर चुनना होगा तो आप किसे गद्दी का हकदार चुनेंगे? कालीन भैया किसे मानते हैं? दोनों में जो हकदार है सही, ये ईमानदार जवाब देना होगा आपको, नो हाइपोथेटिकल। मुझे लगा आप स्पॉइलर ही मिलेंगे आज। ईमानदार जवाब सुनिएगा तो ये मत भूलिए कि ये समय कलयुग है। आप कलयुग में ईमानदार उत्तर चाह रहे हैं मुझसे, हाँ, और घोर कलयुग है। तो नैतिकता के हिसाब से और एक किताबी के हिसाब से दावेदार गुड्डू, लेकिन गुड्डू में भी कमियां हैं, क्योंकि बल तो है, बुद्धि नहीं है, बुद्धि इनमें भी नहीं है। बुद्धि जो था वो बबलू में है। और कंकड़बाग से रोज साइकिल से वहां जाता था पहला प्ले करने, दुलानी बाई उस प्ले का नाम था और खगोल की संस्था थी। तो मुझे थोड़ा नॉस्टैल्जिया हुआ कि 30 साल पुरानी गली में वापस लौटे हैं। तो वैसे ही ये शहर हमेशा जब भी आते हैं तो पुरानी स्मृतियों में चले जाते हैं। सर आपने कंकड़बाग का नाम लिया, मैं भी कंकड़बाग से हूँ, तो वो एकदम कनेक्ट हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अली फजल आपसे होगा। गुड्डू भैया जो इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर को आपने बहुत दिनों तक निभाया है। सो अब ओटीटी से फिल्म, ये जो ट्रांजिशन हुआ है, ये जो डिफरेंस है, ये आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? ये बहुत टाइम से हम लोग के दिमाग में था और ये शायद ऑडियंस का जो प्यार है शुरू से इसमें एक वो आवाज आ रही थी कि इसको लाओ, बड़े पर्दे पे लाओ, क्योंकि इतने दिलदार कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं। मतलब मैं उस दिन हम लोग ही बात कर रहे थे कि ये जो नाम है गुड्डू, मुन्ना, बबलू, ये हमारे ये तो है, गोलू हो गए, नहीं ऐसे घर कितने घरों में आपने सुना होगा। हमारे यहाँ थोड़ा
थोड़ा बाल लग जाता है, जैसे गुडुआ ये थोड़ा सा हो जाता है, बट हाँ ये घरेलू नाम है बिल्कुल, जैसे घर का बच्चा है। हाँ तो बस अब नाम बनाइए, आइए और फिल्म देखिए, 4 सितंबर को रिलीज हो रही है। कालीन भैया खाली घरेलू नाम नहीं है, अब बन जाएगा, बन गया है, बन गया है, बस कोई नाम रखता नहीं है, आगे पता चलेगा। लेकिन उनका भी रियल नेम अखंडानंद त्रिपाठी है, हाँ तो निकनेम बन गया अभी है। कैसे पता चलेगा, पढ़े होने दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिव्येंदु आपसे होगा। मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ है, कह सकते हैं, तो मुन्ना भैया का पुनर्जन्म हुआ है फिल्म में, एंड जब आप सीरीज का पार्ट नहीं थे तब भी क्या आप सीरीज देखते थे, लाइक जो नेक्स्ट सीजन थे वो क्या आपने एंजॉय किया? जी बिल्कुल। देखिए मिर्जापुर ने हम सबको एक बहुत अहम पहचान दी एज आर्टिस्ट, और मिर्जापुर जब आया था तो वो ओटीटी पे अपने आप में एक नया रेवोल्यूशन लेके आया। हाँ, बिल्कुल। तो हमारे सबकी जिंदगियों में बहुत ज्यादा अहम चीज एक रोल निभाता है मिर्जापुर। एंड मिर्जापुर और मिर्जापुर ऐसे बोलूंगा हाँ, और मिर्जापुर जो है देखिए वो क्योंकि हम काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसीलिए हम उसको चाहते हैं, हम सब फैंस भी हैं कहीं ना कहीं उसके, क्योंकि उसकी जो राइटिंग है वो इतनी खूबसूरत पुनीत कृष्णा जी ने लिखा है। हमारे डायरेक्टर्स जो हैं सीजन 1 में करण अंशुमन और गुरु, फिर गुरु ने आगे उसको निभाया। तो बिल्कुल चाहे आप हिस्सा हो या ना हो, मिर्जापुर का फैन मैं हमेशा हूँ। ये क्या बात है। तो जी हाँ, ये कुछ क्वेश्चंस मेरे तरफ से थे, एंड अब जो क्वेश्चंस हैं वो आपके तरफ से होने वाले हैं, तो इन सवालों का सिलसिला जो है वो शुरू करते हैं। तो नाउ मीडिया क्वेश्चंस प्लीज। मेरा सबसे पहला ये सवाल है कि मिर्जापुर अब फिल्म आ रही है, तो इस फिल्म में जो मेन कैरेक्टर है, या फिर यूँ कह लें कि मिर्जापुर का किंग कौन होगा, गुड्डू भैया, कलीम भैया या फिर मुन्ना भैया? और दूसरा मेरा सवाल है दिव्येंदु शर्मा जी का मुन्ना भैया जी से कि जो आपकी वापसी हुई है मिर्जापुर में, ये कहानी की जरूरत थी या फिर फैंस का प्रेशर था? पहला क्वेश्चन का जवाब, ये देखिए ये तो किसी एक की गद्दी नहीं हो पाएगी कभी भी, और मिर्जापुर का आई थिंक मजा वही है, वो पावर स्ट्रगल हमेशा चलता रहेगा कि कौन बैठेगा गद्दी पे। इस बार गद्दी के दावेदार और लोग भी आ रहे हैं, वो आपको कहानी में देख के बड़ा मजा आएगा। तो उनसे हमारी क्या जद्दोजहद चलती है, तो इसका भी एक गाना बाना बहुत बढ़िया है। और मेरा वापस आना आई थिंक कहीं ना कहीं फैंस का प्यार है, और ये फिल्म जब हमने बनाई है, तो अगर मैं आपको समझाऊं तो ये फिल्म जो है ये सीजन 1 का जो टाइम था वहां पे एग्जिस्ट करते हैं। तो उस टाइम समझ लीजिए कि सारे कैरेक्टर जिंदा हैं, सब कुछ हंसी खुशी चल रहा है, तब तक कुछ खून खराबा ज्यादा हुआ नहीं। तो कहानी के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो वापस आना इसमें लाजमी था। खून खराबा हुआ है, फिल्म में हुआ है, फिल्म में हुआ है। लेकिन ये हाँ, ये एपिसोड 6 और 7 के बीच से तो की कैरेक्टर सारे जिंदा हैं, अभी हम उस टाइम में बात कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए कौन सा बोल के बताइए। कट्टे के व्यापारी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। शाहिद भैया हमारे पापा हैं, है ना? ये तो याद है ना? हाँ वो है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको भेजूंगा वो मोबाइल पे भेजूंगा। वो डायलॉग मुझे भी याद नहीं आ रहा, इजी भेज देना, भेजेंगे। जी भैया मेरा सवाल मुन्ना भैया, माइक का युद्ध हो रहा है यहाँ सर, वहां से। मुन्ना भैया तय करते हम ही पूछ लें, पूछ लें कि मूवी में क्या लगा था, दोहरा शतक पार हो जाए अब की बार बाबू 400 पार। पंकज सर है मेरा सवाल। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ, पटना के धरती में आपका स्वागत है सभी लोगों का। सर आप बिहार के मट्टी से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं आप भी भोजपुरी वासी, हम भी भोजपुरी वासी हैं, और आपका देखते हैं कि लगाव बड़ा ही मिट्टी से जुड़ा हुआ है। आज के डेट में सर कोई भी आप फिल्म छू दें तो आसमान छू देता है। परिस्थिति प्रकार के जो अभी दौर है उसमें सर आप कामयाब बन जाते हैं कोई फिल्म को छू दे। तो सर मेरा सवाल ये है कि इतनी कामयाब होने के बाद इतनी गाली गलौज वाली फिल्म को छूने की क्या आवश्यकता पड़ेगी आपको?
सर इसके बारे में मैंने रिसर्च भी किया है सर। नहीं, तो ये सर्टिफिकेट फिल्म है। हाँ। और ये जो आप बात कह रहे हैं वो सीरीज की बात कह रहे हैं शायद। फिल्म तो अभी आएगी 4 तारीख को। क्योंकि ओटीटी एक बेसिक अंतर है जो हम लोग नहीं समझते हैं, जानते हैं कि ओटीटी जो है ना, फॉर्मेट के तौर पर वो इंडिविजुअल प्राइवेट व्यूइंग का चीज है कि आप पर्सनली अपने मोबाइल में क्या देखते हैं वो आपकी चॉइस है। कम्युनिटी व्यूइंग नहीं है। ओटीटी सिनेमा घरों में एक साथ 300 लोग नहीं देखते हैं। ओटीटी का कॉन्सेप्ट जहां से आया है वहां से एक घर में 4 स्क्रीन होते हैं। तो पत्नी कुछ और देख रही है, पति कुछ और देख रहे हैं, बेटा कुछ और देख रहा है, बहू कुछ और देख रही है। तो इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है और अभी तक इस पे सेंसर नहीं दिया गया है। तो एक ये चीज है। नंबर 2 कि समाज हमारा कैसा है, क्या गालियों का क्या महत्व है। गालियां कब आती हैं? जब भाव का अभाव हो जाता है तब मनुष्य गालियों का प्रयोग करता है। तो गालियां मंगल ग्रह से आई हुई चीज नहीं है, वो इसी समाज में है, विद्यमान है। अब बात है कि उसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है। वो एक होता है ना कि संसदीय भाषा होनी चाहिए। तो इम्पोर्टेंट जरूरी वो है कि वो लोग कौन है, जो जिस किस्म के किरदार हैं, लोग हैं, वो किस दुनिया से आते हैं, उनकी अपनी जुबान क्या होगी। क्योंकि कई बार रियलिस्टिक होने के चक्कर में, मैं एक्टर हूँ, मेरा ये वैसे ये सवाल मेरे लिए नहीं है, हमको जो दिया जाता है वो हम करते हैं। तो राइटर, डायरेक्टर, क्रिएटिव लोगों का काम है। पर वही है कि वो चाहते हैं कि दुनिया जैसी है वैसा दिखाएं, बिना सेंसर किए। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है एक अंतिम क्वेश्चन है सर। गोलियों की तरताहट सुनाई दे रही है। मैंने आपका जो प्रोमो देखा है, वो चाहते बाहर है। ओहो, दोनों पहली बार आए हैं। अरे हम दोनों पहली बार आए, हम तो हमको बहुत टाइम लग गया। एक्चुअली आना चाहिए था, हमारा पुराना ताल्लुक है, हमारी मदर इन लॉ यहाँ से हैं, हमारे दादाजी यहाँ धर्मात में पोस्टेड थे बहुत सालों पहले। तो पापा जी इधर एक सवाल है, क्योंकि मैं बहुत अनिकेत पाठक नाम है, भाई आपने उठाया अभी वो थैंक यू। हम लोग को ये तो काफी जाता। हाँ, मैंने पहली बार उठाया था। थैंक यू, आपको थैंक यू। इस सवाल पूछा था कि कई बार एक फिल्म में काली भैया के रोल निभाव समय बहुत तरह के अपन एक्टिंग करनी और डायलॉग बोलनी, तो कई बार ऐसा हुए कि फिल्म से अलग हट के जब निजी जिंदगी में रही तो वह अंदाज में आ गई या फिर सोचने की क्या करता नहीं। ना ऐसा तो नहीं, सेट पे कपड़ा खुलल पैकअप है, हम वापिस अपने किरदार में हम तो ऐसा कभी नहीं कर भाई कि हम निजी लाइफ में स्वीटी आपको क्यों चिंता है? देखिए जवाब का हम यहाँ पे आंसर दे देंगे, फिर आप फिल्म तो देखने जाएंगे। लेकिन हाँ है, इस बार स्वीटी से वार्तालाप है। अच्छा, एक क्वेश्चन पीछे से बहुत देर से। हाँ जी बिल्कुल, आप माइक क्या आप माइक दे सकते हैं वहाँ? पंकज सर, मेरा सवाल है आपसे। इधर पंकज सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और मैं आपने खबौल का नाम लिया और मैं खबौल नगर परिषद अध्यक्ष की बेटी हूँ। पहले ही आ गई। और फिल्म जो है बहुत रिलेटेड करता है, क्योंकि मैं भी राजनीतिक बैकग्राउंड से हूँ। आप मोना नहीं आए यहाँ। एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ कि दानापुर विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, लेकिन जब मैं मूवी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि अच्छा ये गन भी चाहिए, मुन्ना भी चाहिए, कानून भी चाहिए, इतने लोग चाहिए पॉलिटिक्स में, मतलब गद्दी को पाने के लिए। तो सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि खगौल एनसी घोष का नाम है आपने, बहुत उम्दा कलाकार भी है, और एक बार सर वहाँ पे आइए आप जरूर एक बार। अरे मैं जानता हूँ, मेरे बहुत दोस्त है वहाँ पे, थिएटर का बहुत बढ़िया कल्चर है और बहुत अच्छे ग्रुप से, बहुत रेलवे में कलाकार कोटा से नौकरी पा ली। हाँ बिल्कुल। तो सर एक्चुअली क्या है ना कि मेरी स्टोरी ये है कि मेरे अभी चाचा चेयरमैन है, नगर परिषद अध्यक्ष है, और मैं चाहती हूँ कि महिला सीट हो जाए और फिर मैं बन जाऊँ। मिर्जापुर से है वही। एक सवाल है, इनको बताइए आज फ्रंट उसमें आप कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने बनाया चुनाव लड़ने के लिए सर चाहिए। बस वही मैं कह रही हूँ कि सर ये जो रियलिटी है वही इतना सारा चीज
बुरा लगता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत देर से वो लोग वेट कर रहे हैं। आप दर्शकों को ये बताइए कि मिर्जापुर क्यों देखें, क्या कहना चाहिए, इसमें क्या है, क्यों देख रहे हैं? भाई सीरीज देखा है, इतना बढ़िया बना, फिल्म आई हो बताने के इसमें राज छुपा हुआ, बढ़िया फिल्म बनाई है और सबने मिर्जापुर सीरीज को इतना प्रेम दिया है, अब फिल्म आई और मजा उसमें क्या है। लास्ट क्वेश्चन, मैं बोल रहा था कि जो मजा सीरीज में लगा, जो सीरीज देखने में 10 एपिसोड में लोग मजे से देखे सीरीज, क्या वो सिनेमा में जो है देखने में लगेगा? सिनेमा जो आ रहा है इस बार, अली आप इस तरह क्या कैसे बोल सकते हैं? आपको पता ही नहीं, फ्राइडे को पूरा खेल होगा, आप बताना कैसा लगा। सीरीज तो हाँ बहुत लंबी होती है, लेकिन यहाँ आपका जो आपने कोई सवाल पूछा था, ये कहानी में जितने मम्मियों के बेटे हैं, बेटियां हैं और पापाओं के बेटे हैं और बेटियां हैं, आप सबको इसमें एक फ्लेवर मिलेगा, क्योंकि ये एक्चुअली खानदानों और फैमिलियों की कहानी है। इसके बेस पे उसके ऊपर फिर ये सब फ्लावरिंग है, स्प्रिंकल है, वायलेंस है, गद्दी है, फलाना ढिमका जो भी। सबसे पहले तो आप लोगों का बिहार में बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं हैं मिर्जापुर के लिए। मेरा सवाल कालीन भैया से है, क्योंकि आपका किरदार अंदर से जितना ही शांत है, बाहर से जितना ही शांत है, अंदर से उतना ही खतरनाक। प्ले करते टाइम कैसा फील हो रहा था? अच्छा अरे सर कुछ तो बताइए कि उस टाइम कैसा लग रहा था जब वो गाली गलौज वाला सीन आता है, या फिर गाली नहीं देते, नहीं, एक दो जगह किया वही मीम बन गया। सीजन 1 में 2 जगह ही किया, मीम बन गया। सर 2 जगह ही तो बड़ी कहानी बन जाती है। नहीं, और वो भी वो सिचुएशन ऐसा था, उन पे हमला हुआ था, नहीं तो कुछ नहीं, बस अरे कुछ नहीं, वो साधना है, अभिनय जो है ना वो साधना है। थैंक यू सो मच। हो जाएगा। अच्छा कालीन भैया I think we are done with the questions. Thank you so much, sir. कौन सा चूतिया वाला? तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रमोशनल इवेंट्स लगातार जारी है। मिर्जापुर द मूवी 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और एक अलग अवतार जो है वो देखने को मिलेगा। मेकर्स का यह कहना है कि मिर्जापुर द मूवी में बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। आपको बता दें कि मिर्जापुर सीरीज जो है उसने पूरी दुनिया में अपने व्यूअरशिप के मामले में रिकॉर्ड बनाया है और ऐसे में अब फिल्म के माध्यम से मिर्जापुर सिनेमाघरों में आ रही है। तो मेकर्स का यह भी कहना है कि चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक हो या फिर मिर्जापुर का जो भौकाल है वह पूरी तरीके से थिएटर में मजेदार तरीके से देखने को मिलेगा। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं, आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े रहें लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।